बेटा लास्ट क्लास में फिजिक्स में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि अगर कोई भी आवेशित कण है जिसे हम V वोल्ट विभव वाले पॉइंट पर रखते हैं या हम उसे V वोल्ट विभवांतर से अगर त्वरित करते हैं तो उसके पास कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने देखा कि V वोल्ट विभव वाले बिंदु पर Q आवेश का पार्टिकल रखने पर उसके पास जो स्थितिज ऊर्जा आती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो Q इंटू V के बराबर होती है। ठीक है। और अगर हम उस चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दें, यानी कि अगर हम उसे चलने के लिए स्वतंत्र कर दें, मूव करने के लिए फ्री कर दें उसको हम, तो इतनी ही एनर्जी से वो गति करना स्टार्ट कर देता है और उस वक्त Q इंटू V एनर्जी ही उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड हमने कुछ बातें पढ़ी हुई थी। आज हम लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को लेना चाहते हैं जिसका नाम हमने रखा है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड शेल। मतलब आवेशित कोश के विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आवेशित गोलीय कोश से के विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। वैसे आवेशित गोलीय कोश आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज शेल के बारे में पढ़ा हुआ है, उसकी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर चार्ज शेल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां पर कितना पोटेंशियल होगा, शेल की सरफेस पर पॉइंट है तो पोटेंशियल कितना होगा, और अगर पॉइंट शेल के अंदर है तो पोटेंशियल कितना होगा। तो आप सारे बच्चों को ये बातें याद होंगी। अब मैं फिर से उन्हीं बातों को एक बार याद दिलाऊंगा और उससे संबंधित कुछ और चीजें जो हमारे आगे आने वाली स्टडी के लिए बेहद जरूरी है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले तो ये याद करिए कि मान लिया मैंने ये एक गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश को हमने चार्ज दे दिया। सपोज वी हैव गिवन इट अ चार्ज प्लस कैपिटल Q। ये चार्ज हमने दिया। जब आप चार्ज कैपिटल Q देंगे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि वो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरह से एक समान रूप से पूरी बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ठीक है। और उस वक्त उस पे सरफेस पर, इसकी सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल V ऑन द सरफेस, हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इफ कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो सरफेस पर इतना पोटेंशियल रहेगा। और आप ये भी जानते हैं कि गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु का विभव हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, और उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू हमेशा जितना विभव सरफेस पर होता है उतना ही विभव गोलीय कोश के भीतर रहता है। ठीक है। तो अगर अंदर के किसी बिंदु का विभव हमको बताना पड़ेगा तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल, potential inside will be equal to potential on surface and it is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ओके। ठीक है। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल यानी कि गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु का, यहां पर, यहां पर, यहां at any point inside the spherical shell potential will be equal to the potential on the surface। सरफेस पर जितना भी पोटेंशियल होगा उसके इक्वल होगा और इस पोटेंशियल को हम Vs मान लेते हैं, सरफेस वाले को। इनसाइड को Vi से लिख दिया करेंगे। ठीक है। लेकिन सरफेस का पोटेंशियल और अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, ये आप सभी बच्चों को याद होगा। तो पहली चीज तो हमने क्या देखी कि किसी भी आवेशित गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु का विभव नियत रहता है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर विभव
होता है। पहले तो एक चीज ये याद रख लीजिए कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव होता है। ठीक है, हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं जरा। सबसे पहले नंबर 1, किसी भी आवेशित गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव जिसे आप अंग्रेजी में पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल होता है। आप ये याद रखिए कि गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव होता है, विभव होता है तथा इसका मान सदैव गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। ओके, तो एक पॉइंट हमने ये निकाल लिया, मीन्स पोटेंशियल इनसाइड द spherical shell is equal to the potential on the surface and it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r। ये पोटेंशियल हर बिंदु का, गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु का इतना विभव होता है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं। कैसे दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं? एक पार्टिकल हमारे पास ये है और एक पार्टिकल हमारे पास ये है। सपोज दिस पार्टिकल इज ए एंड दिस पार्टिकल इज पार्टिकल बी। ओके, ये जो पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है, इनमें फर्क किस चीज का है? ये जो पार्टिकल बी है ये एक अनचार्ज्ड पार्टिकल है। अनचार्ज्ड पार्टिकल मतलब अनावेशित कण है ये एक। ठीक है, ये जो पार्टिकल बी है दिस इज एन अनचार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, अनावेशित कण, मैं इसको लिख देता हूं। अनावेशित कण। ओके, अच्छा, ये एक पार्टिकल है, ये एक जो पार्टिकल है पार्टिकल ए, ये है चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल है यानी कि इस पर कुछ ना कुछ आवेश है, तो हमने इसको रख दिया आवेशित कण। ओके, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल है, वो अनचार्ज्ड पार्टिकल है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो हम मान लेते हैं कि इसके पास Q चार्ज है और Q चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल है, Q है इसका चार्ज, और इस Q चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल है V। आप चाहें तो इसके पोटेंशियल को स्मॉल v आप मान सकते हैं। पोटेंशियल, आप सभी बच्चों को एक चीज याद होगी, अभी हाल ही में एक दिन आपको ये पढ़ाया गया था दैट चार्ज इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल। मतलब किसी भी बॉडी में किसी भी पार्टिकल को अगर आप चार्ज देते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते चला जाता है। तो अगर इस पार्टिकल के पास भी चार्ज है, सो द चार्ज इज द
सोर्स ऑफ पोटेंशियल। अगर इसके पास चार्ज है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लिया कि Q चार्ज होने से इसके पास कितना पोटेंशियल है, स्मॉल v के बराबर पोटेंशियल है। आई होप कि समझ आ गया होगा अब आपको कि चार्ज जो होता है वो विभव का स्रोत है। अगर आप इस बॉडी को चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल लगातार इंक्रीज होते चला जाएगा। चार्ज जिस बॉडी को देंगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस पार्टिकल के पास ये Q चार्ज है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होगा। मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल कितना है, स्मॉल v के बराबर है। अब हमने क्या किया, यहां पर अंदर में एक वुडन स्टूल हमने यहां पर रख दिया इस तरह से, ये ऐसे। ये एक वुडन स्टूल हमने रख दिया। ये क्या रख दिया हमने, वुडन स्टूल। वुडन स्टूल कुछ भी आप लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वुडन स्टूल, लकड़ी का एक स्टूल रख दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो एक अनचार्ज्ड पार्टिकल है, अनचार्ज्ड पार्टिकल, इस बी को उठा के ले जाते हैं और कहीं से भी एक थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहां से ओपनिंग, और उस ओपनिंग से इसको ले जा करके स्टूल पर यहां पर हम रख देते हैं। ये पार्टिकल कौन सा है, बी, और पार्टिकल बी कैसा है, एक अनचार्ज्ड पार्टिकल है, उसके पास कोई भी आवेश नहीं है। अगर इसका कोई भी आवेश नहीं है, ना तो इसका कोई आवेश है और ना ही तो इसका कोई पोटेंशियल है। आवेश भी इसका जीरो है, उसका पोटेंशियल भी जीरो है। तो जब हम इसको ले जा करके यहां पर अंदर से इसको यहां रख देते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल के बारे में बात करिए कि इस पार्टिकल बी का पोटेंशियल कितना होगा। सोचिए थोड़ा सा, इसके पास खुद का पोटेंशियल जीरो है, ये स्मॉल v है। स्मॉल v आप वेलोसिटी मत समझिएगा, अभी के लिए हम स्मॉल v पोटेंशियल ले रहे हैं। पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल बी, दिस इज पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल ए, ओके, पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल बी एंड दिस इज पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल ए, ओके। तो अगर अनचार्ज पार्टिकल को ले जाकर यहां ओपनिंग बना के आप इस स्टूल में रख देते हैं तो अब बात यह करनी है हमको कि इस पार्टिकल बी का नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट विभव इसका कितना होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका खुद का विभव तो कितना है, जीरो। इस पार्टिकल के पास अपना खुद का तो कोई पोटेंशियल है नहीं। अगर इसके पास अपना खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है तो आप इस गोली कोश के भीतर यहां पर रखेंगे तो इसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना पोटेंशियल गोली कोश के अंदर किसी बिंदु का होगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि गोलीय कोश के भीतर हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, गोलीय कोश के भीतर हर पॉइंट का पोटेंशियल Vi है, विच इज इक्वल टू V ऑन द सरफेस। अगर गोलीय कोश के भीतर हर बिंदु का पोटेंशियल Vi है तो जैसे इंचार्ज बॉडी यहां ले जाके रखेंगे अब इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, Vi। ये बात समझ में आई? और ये बड़ा सिंपल है बेटा, आप देखो, सपोज दिस इज द स्फेरिकल शेल, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना, Vi, 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 Vi। अब हमने क्या किया, एक अनचार्ज्ड पार्टिकल लिया और उसको ले जाकर के उसके भीतर एक जगह पर रख दिया। तो अब इसका पोटेंशियल कितना, तो क्योंकि हम जानते हैं कि गोलीय कोश के भीतर हर पॉइंट का पोटेंशियल Vi है, तो जब आप अनचार्ज्ड पार्टिकल को रखोगे जिस जगह पर, उस जगह का भी तो पोटेंशियल Vi होगा, इसलिए उस पार्टिकल का भी पोटेंशियल कितना हो गया, Vi हो गया। समझ आया? तो इस अनचार्ज्ड बॉडी का जो पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है इसका पोटेंशियल होगा Vi। ये आपको याद रखना है कि अब इसके लिए हम एक पॉइंट बनाना चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं शब्दों में, तो कैसे लिखें, हम लिखेंगे जब किसी अनावेशित कण को आवेशित गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उस बिंदु का विभव भी Vi होता है, या उस पार्टिकल का विभव भी Vi हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पर लिख देते हैं, जब किसी
जब किसी अनावेशित कण को इस आवेशित गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उस कण का विभव, जिसे आप पोटेंशियल कहते हैं, उस कण का विभव भी VI हो जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है कि गोली कोश के भीतर इस पॉइंट का आप इस पार्टिकल को एक रस्सी में से लटका के यहां पर उसको लटका दीजिए, इस पार्टिकल B को, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो भी इसका पोटेंशियल VI हो जाएगा। एक लकड़ी में इसको आगे आप बांध लीजिए और उस लकड़ी से ले जाकर इसको ऐसा यहां पर रख दीजिए, तो भी इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VI। आप इस पार्टिकल को किसी तरह से यहां ले आओगे तो भी इसका पोटेंशियल VI, यहां ले आओ VI, यहां ले आओ VI। क्यों? क्योंकि गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु का विभव VI है, तो उसके भीतर किसी भी बिंदु पर आप कोई अनावेशित कण लेके जाओगे तो उस बिंदु का विभव भी VI के बराबर ही हो जाएगा, उस पार्टिकल का पोटेंशियल भी VI के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इस पॉइंट में हमने आपको बताई। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। अब हम इस चार्ज पार्टिकल को लेके रखेंगे जाकर के। अभी तो अनचार्ज पार्टिकल रखा, अब इस चार्ज पार्टिकल को लेके जाके रखते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास कौन है? पार्टिकल A। इसके पास चार्ज कितना है? स्मॉल q, और इस चार्ज की वजह से इसका खुद का थोड़ा सा पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल कितना है? स्मॉल va। ओके, अच्छा, अब अगर हम इस पार्टिकल को ले जाकर इस ओपनिंग से ले जाएंगे और ले जाकर यहां फिर से हम इसको वुडन स्टूल में यहां रख देंगे जाके। सो दिस पार्टिकल इज पार्टिकल A, which is a charged particle. It has charge q, and due to this charge it has some potential. Let its potential be VA। खुद का इसके पास कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी है, पहले से इसके पास पोटेंशियल VA है। अब जब हम इसको ले जाकर के अंदर रखते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब ये आपको मुझे बताना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। जैसे अनचार्ज्ड बॉडी को लेकर आए, यहां पर रखा, इसका पोटेंशियल कितना मिला? VI। किसके बराबर? हर बिंदु का विभव VI था, तो जिस बिंदु पर हमने इसका रखा इसका पोटेंशियल भी VI हो गया। अब इसके पोटेंशियल के बारे में बात करनी है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो मैं इसको कहीं पर भी नोट कर देता हूं। इसका पोटेंशियल सोचिए और मुझे बताइए कि इसका पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा। सोचिए। अब देखो, मैं आपको याद दिलाता हूं, ध्यान से देखिए। ये जो पार्टिकल था, पार्टिकल A, इसके पास खुद का विभव कितना है? VA। ओके, ठीक है। और जब हम इस पार्टिकल को अंदर ले जाएंगे तो अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? VI। अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल तो VI है ना। तो यहां पर जब हमने इसको रखा तो यहां पर रखने की वजह से इसको कितना पोटेंशियल मिला? आंसर, इसको पोटेंशियल मिल गया VI। और ये खुद कितना पोटेंशियल लेके आया था? ये खुद लेके आया था स्मॉल VA पोटेंशियल। इस वजह से इसका जो नेट पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा?
तो इसका नेट पोटेंशियल हो जाएगा Vi प्लस स्मॉल Va। दिस विल बी द नेट पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। फिर से ये एक आवेशित कण है, इसमें आवेश की वजह से कुछ ना कुछ विभव इसके पास खुद का है। जब इस पार्टिकल को हमने इस ओपनिंग में से जाके स्टूल में रख दिया, उस वक्त अंदर में हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना Vi, इसका खुद का पोटेंशियल कितना Va। तो जब अंदर गया तो उसको सेल के भीतर वाला पोटेंशियल Vi भी मिल गया, Va इसके पास था ही, Vi मिल गया, Vi प्लस Va इसका नेट पोटेंशियल बन गया। तो अगर आवेशित कण को रखेंगे जाके तो उसका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों के विभवों के योग के बराबर। अब हम इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं जरा। थर्ड पॉइंट क्या किया हमने, इसमें अनावेशित कण ले गए थे, अब इसमें आवेशित कण ले जा रहे हैं। तो जब किसी Va विभव वाले आवेशित कण को गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर रखा जाता है, इस तरह से इसको नोट कर लेते हैं। जब किसी आवेशित कण को जिसका विभव, जब किसी आवेशित कण को जिसका स्वयं का विभव, जब किसी आवेशित कण को जिसका स्वयं का विभव Va हो, उसी गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर रखा जाता है, उसी गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उस कण का विभव, तो उस कण का विभव Vi प्लस Va हो जाता है। ठीक है, जब किसी आवेशित कण को जिसका स्वयं का विभव Va हो उसी गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उस कण का विभव Vi प्लस Va हो जाता है। ये भी बात समझ में आ गई। हाँ, जब ये चीजें आपको बताई जा रही है उसके साथ साथ आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये आपके मन में आ सकता है कि विभव तो वर्क करने से आता है, विभव तो कार्य करने से आता है। जैसे विभव में आपने पढ़ा था कि अनंत से एक कूलॉम के आवेश को और वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाइए, आपको जितना वर्क उस पर करना पड़ेगा वही उस बिंदु का विभव बन जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं या आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि विभव तो वर्क करने से आता है, तो यहां पर वर्क किया क्या आपने? आंसर इज यस, हमने वर्क किया। कैसे वर्क किया? अब आप देखो, जब आप इसको या इसको दोनों में से किसी भी पार्टिकल को जब आप ले जाकर इसके अंदर ले जा रहे होगे ना, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क किए ये पार्टिकल्स यहां से ऐसा अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? थोड़ा ध्यान से देखिए। इस पार्टिकल के केस में देखिए, ये तो ऑलरेडी इसके पास चार्ज है, तो जब इस पार्टिकल को आप ले जाओगे, इसके अंदर डालने जाओगे ना, तो ये सारे के सारे प्लस मिल करके अगर आप इसको ले जाएंगे और ले जाकर के यहां छोड़ेंगे ना, तो ये सारे के सारे प्लस मिलके आपके उस पार्टिकल को फेंक देंगे बाहर की तरफ। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन, प्रतिकर्षण की वजह से। तो ये पार्टिकल अंदर आप रख नहीं पाएंगे। पार्टिकल को जैसे ही रखने जाएंगे वो पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्जेस मिल करके और इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और इसको ऐसा बाहर की तरफ फेंक देंगे। आप रख नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? आपको जबरदस्ती
इन सभी पॉजिटिव चार्जेस के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको जबरदस्ती फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, और फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करते हुए जबरदस्ती यहां रखना पड़ेगा आपको, तब ये पार्टिकल अंदर जाएगा, ऐसे जा नहीं सकता। तो वर्क करना पड़ा ना आपको, और वर्क करना पड़ा इसलिए पोटेंशियल है। आप सोचेंगे इसमें तो कोई चार्ज नहीं था, तो ये तो इसको मिलकर बाहर नहीं फेंकेंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक फिनोमिना पढ़ा हुआ है, इंडक्शन। इंडक्शन का फिनोमिना आपने पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही इस पार्टिकल को आप लेके जाएंगे, प्रेरण की वजह से इसमें चार्ज आ जाएगा, और चार्ज की वजह से फिर प्रतिकर्षित होकर ये बाहर की ओर फेंका जाएगा। तो ये पार्टिकल भी नहीं जाएगा, भले ही इसकी तुलना में इसको अंदर ले जाने में हमें कम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन पार्टिकल दोनों को अंदर ले जाओगे, वर्क दोनों पर आपको करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल अगर वर्क से आता है तो भी आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टिकल में से किसी को भी आप अंदर तक ले जाओगे, वर्क आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हमने नोट कर लिया थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि अब इस पार्टिकल का पोटेंशियल कितना हो गया, VI प्लस VA, और इस पार्टिकल का पोटेंशियल केवल कितना था, VI के बराबर था। ओके, अब हम एक काम करते हैं। हमने काम ये किया, देखो इस पार्टिकल का पोटेंशियल तो इसी के बराबर है। अगर हमने इस पार्टिकल को इस गोली कोष से कनेक्ट कर दिया, सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये जो पार्टिकल हमारे पास है इसमें से हमने एक तार निकाला, और वो चालक तार को इसके अंदर में आकर के हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया। अब बताइए चार्ज किधर से किधर जाएगा? इसके पास तो चार्ज कितना था? आंसर है बी के पास कोई चार्ज नहीं था, इसके पास चार्ज 0 था। ओके, इसके पास कितना चार्ज था? चार्ज कैपिटल Q था। समझ आ रहा है आपको? अब अगर दोनों को हमने ऐसा एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो अब बताइए चार्ज इससे, इस छोटे पार्टिकल से बड़ी बॉडी में चार्ज जाएगा या बड़ी बॉडी से छोटे पार्टिकल में चार्ज जाएगा? सोचिए आप जरा। छोटे पार्टिकल से बड़ी बॉडी में चार्ज जाएगा या बड़ी बॉडी से, ये बड़ी बॉडी से छोटे पार्टिकल में चार्ज जाना शुरू करेगा? आंसर है ना तो छोटी बॉडी से बड़ी बॉडी में जाएगा और ना बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी में जाएगा। क्यों? देखो, छोटी बॉडी से बड़ी बॉडी में तो जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास तो चार्ज ही नहीं है। ठीक, एक बात। दूसरी चीज, तो क्या बड़ी बॉडी के पास तो बहुत सारा चार्ज है, तो क्या इससे निकलकर इसमें चार्ज चला जाएगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह कब जाता है, उसके लिए विभव का अंतर होना चाहिए। आपने हमेशा पढ़ा है कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है, और यह बिल्कुल वैसा ही है बेटा। जैसे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताना चाहता हूं। आपने देखा है क्लास 11th में, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक ही बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, लेकिन हीट का ट्रांसफर होना किस बात पर डिपेंड करता है? आंसर है टेम्परेचर डिफरेंस पर। जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर फ्लो होती है। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। सिमिलरली जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो होता है। हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो होता है। वैसे ही हीट हमारी है, फिर से हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। वाटर भी हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो होता है, आपने देखा होगा। सिमिलरली जो चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, लेकिन इसमें पार्टिकल बी और इस बॉडी दोनों का पोटेंशियल तो सेम है। जो पार्टिकल बी है उसका पोटेंशियल कितना, VI है, और स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल कितना है, ये भी तो
स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल भी VI के बराबर है, इसलिए पार्टिकल B का पोटेंशियल और शेल का पोटेंशियल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए ना तो शेल से चार्ज निकल के पार्टिकल पे जाएंगे और ना पार्टिकल से चार्ज निकल के इस पे जाएंगे। देखो पार्टिकल से चार्ज निकल कर इस पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास तो चार्ज ही नहीं है। हाँ, एक ही डाउट हो रहा था कि क्या बॉडी से निकलकर पार्टिकल पे चले जाएंगे, तो आंसर क्या मिल गया आपको, बिकॉज पार्टिकल एंड स्फेरिकल शेल बोथ हैव द सेम पोटेंशियल, दोनों का विभव समान है, ना तो किसी का हाई पोटेंशियल है और ना ही तो किसी का लो पोटेंशियल है, जिसकी वजह से ना तो बॉडी से पार्टिकल में जाएगा चार्ज और ना पार्टिकल से बॉडी में चार्ज जाएगा। तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन पार्टिकल B और बॉडी के बीच नहीं हो सकता। हम चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण ट्रांसफर, आवेश का स्थानांतरण पार्टिकल B व गोलीय कोश के बीच नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल B व गोलीय कोश के विभव परस्पर समान हैं। क्योंकि पार्टिकल B तथा गोलीय कोश के विभव परस्पर समान है। ठीक है, तो अगर आप पार्टिकल B और गोलीय कोश के बीच कनेक्शन दे भी देते हैं एक मेटालिक वायर से, तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अब अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज पर ये आते हैं कि अगर हम पार्टिकल A से और गोलीय कोश को कनेक्ट कर दें आपस में, ये अगर हम एक कनेक्शन दे दें, इसको ये हमने क्या लगा दी, एक मेटालिक वायर लगा दिया, हमने कनेक्शन दे दी पार्टिकल A और गोलीय कोश के बीच में, हमने एक कनेक्शन दे दिया। अब अगर कनेक्शन दे दिया तो अब आप मुझे बताएं, अब तो A के पास चार्ज भी है और इसके पास भी चार्ज है, तो अब बताएं चार्ज A से इस शेल में जाना शुरू कर देगा, पार्टिकल A से चार्ज शेल में जाना स्टार्ट कर देगा, या इस शेल से पार्टिकल A पर जाना स्टार्ट कर देगा, ये अब आपको सोचकर बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखिए। शेल के पास भी चार्ज है और पार्टिकल A के पास भी चार्ज है। शेल के पास जो चार्ज है वो प्लस Q, कैपिटल Q है, और पार्टिकल A के पास चार्ज है स्मॉल q। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि शेल के पास जो चार्ज है ये है कुछ भी मान लो आप 1,00,000 कूलॉम चार्ज हमने मान लिया शेल के पास है। हमने कितना मान लिया चार्ज, 1,00,000 कूलॉम, या चलो ठीक है हटाओ, मान लिया शेल के पास है 10,000 माइक्रो कूलॉम शेल के पास, इस गोले कोश के पास, और इस पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो है केवल और केवल 10 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, इतना समझ आया, ये हमने मान लिया समझने के लिए। तो इस शेल के पास द टोटल चार्ज इज 10,000 माइक्रो कूलॉम, और ये जो पार्टिकल इसके पास केवल 10 माइक्रो कूलॉम चार्ज है। अब आप मुझे बताएं, इसके पास केवल 10 माइक्रो कूलॉम है
और शेल के पास 10,000 माइक्रोकूलम। अब बताएं, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल ए से निकलकर शेल में जाने लगेगा या शेल से चार्ज निकलकर पार्टिकल में जाना स्टार्ट करेगा? सोचिए जल्दी से और बताइए मुझे कि चार्ज किधर से किधर की ओर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम पार्टिकल ए टू स्फेरिकल शेल या फ्रॉम स्फेरिकल शेल टू पार्टिकल ए। आप सभी को एक बात का लालच लग रहा होगा कि इसके पास तो चार्ज बहुत कम है, 10 माइक्रोकूलम है, और इसके पास चार्ज है 10,000 माइक्रोकूलम, तो 10,000 से 10 में जाने लगेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कह दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके पास ज्यादा चार्ज है उससे कम चार्ज वाली बॉडी में ही आवेश जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। याद रखिए इस बात को। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। इसको एग्जाम्पल को देख करके एक क्षण भर के लिए भले ही जरूर आपको यह लगा होगा कि अगर इसके पास 10,000 माइक्रोकूलम है और इसके पास केवल 10 माइक्रोकूलम है, तो जिसके पास 10,000 माइक्रोकूलम है उससे चार्ज 10 माइक्रोकूलम वाली बॉडी पे जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि बेटा यहां ऐसा नहीं होगा, और आपको मैं बताऊं आपकी दुनिया में भी ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल मत सोचिए कि जिसके पास बहुत सारा चार्ज है 10,000 वाला 10 माइक्रोकूलम वाले को चार्ज देना शुरू कर देगा। जिसके पास चार्ज ज्यादा है उससे चार्ज जाएगा और कम वाली में जाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा तो आपकी दुनिया में भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सोच लीजिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके घर की छत में, ये 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे आपकी घर की छत में एक टंकी रखी हुई है। उस टंकी में केवल 10 लीटर पानी है, 10 लीटर बस। और आपके घर के नीचे पीछे एक बहुत बड़ा सा तालाब है, एक झील बनी हुई है, सोच लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, और उस झील में 10,000 लीटर पानी है, इससे भी कहीं ज्यादा पानी है। अब आप मुझे बताइए फिर से, आपके घर की छत में जो टंकी रखी है 500 लीटर 1,000 लीटर की, उसमें पानी सिर्फ कितना है? 10 लीटर बस, ठीक है। और आपके घर के आजू बाजू आगे पीछे कहीं पर भी एक तालाब है, एक झील है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, 10,000 लीटर पानी भरा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, अगर हम अपने घर की उस छत की टंकी से और नीचे उस झील में, उस तालाब में एक पाइप अगर लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो पानी 10,000 लीटर से, यानी कि झील से, तालाब से 10 लीटर में जाना शुरू कर देगा, या पानी 10 लीटर वाली टंकी से इधर 10,000 लीटर में आना शुरू हो जाएगा? ऑब्वियस सी चीज है, आप सभी का जवाब अब होगा कि उस टंकी से तालाब की ओर जाना शुरू कर देगा पानी। जबकि आप देखो टंकी में केवल कितना पानी है? 10 लीटर, और तालाब में कितना पानी है? 10,000 लीटर। तो अब आप देख रहे हैं, जहां पर पानी कम है वहां से पानी चला, और जहां ज्यादा है वहां पर जाना शुरू कर दिया। तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके लिए वो पानी नहीं देखता कहां पर वाटर ज्यादा है, कहां पर वाटर कम है, इसको वो नहीं देखता। पानी कहां से कहां जाएगा, इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ हाइट देखता है, लेवल देखता है। अब पानी की जो टंकी रखी इसमें केवल 10 लीटर पानी, तो उसकी हाइट ज्यादा थी, और जहां पर 10,000 लीटर पानी भरा हुआ है पॉन्ड में, तालाब में, वहां की हाइट कम है, तो ज्यादा लेवल वाली चीज से पानी कम लेवल वाली में आ रहा है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वाटर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता कौन है? आंसर है वाटर। लेकिन जाने के लिए देखता क्या है? आंसर है लेवल। आई होप कि यह बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया कौन? आंसर है गया तो वाटर। पर किधर से उसको किधर जाना है, इसके लिए उसने क्या देखा? इसके लिए उसने लेवल देखा, उसने हाइट देखा। ज्यादा हाइट वाली जगह से कम हाइट वाली जगह पर पानी हमेशा जाता है। सिमिलरली हीट के केस में लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता कौन है? आंसर है हीट जाती है। लेकिन
हीट को किधर से किधर जाना है ये कौन डिसाइड करता है? ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ऑब्जेक्ट, लोअर टेम्परेचर की ओर हीट जाती है। सिमिलरली चार्ज के केस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना किसको है? आंसर है जाना है चार्ज को। जाना किसको है? चार्ज को। लेकिन उसके लिए डिसाइड कौन करेगा कि चार्ज कहां से कहां जाएगा? आंसर डिसाइड करेगा पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही मूव करता है। इसलिए जो चार्ज होगा वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। उसके लिए चार्ज जाने के लिए चार्ज नहीं देखेगा। हीट जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, उसके लिए कहां हीट ज्यादा है कहां कम है ये नहीं देखती, टेम्परेचर देखती है। पानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए पानी नहीं देखता, लेवल देखता है। सिमिलरली चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चार्ज नहीं देखेगा कि कहां चार्ज ज्यादा है कहां कम है, उसके लिए वो पोटेंशियल देखेगा, किसका पोटेंशियल हाई है और किसका पोटेंशियल लो है। अब ध्यान से देखिए, दोनों को हमने कनेक्ट किया है, इस शेल को और पार्टिकल को। अब इस पार्टिकल में और इस शेल में बताइए किसका पोटेंशियल हाई है? शेल की जो सरफेस है इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल तो बस Vs अर्थात Vi के बराबर है। तो शेल का पोटेंशियल तो केवल Vi के बराबर है। पार्टिकल का पोटेंशियल कितना है? पार्टिकल का पोटेंशियल आपने लिखा हुआ है Vi प्लस Va। अब आप खुद देखिए कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। आंसर है पार्टिकल A का पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों? पार्टिकल A का पोटेंशियल Vi प्लस Va है और शेल का पोटेंशियल तो केवल Vi है बस। तो पार्टिकल का पोटेंशियल ज्यादा है, शेल का पोटेंशियल कम है, इसलिए चार्ज इस पार्टिकल में से निकल कर शेल पर आना स्टार्ट हो जाएगा। याद रहेगा आपको? मैंने जो एग्जांपल बताया वो भी आप सभी बच्चों को याद रखने हैं। तो अगर हम पार्टिकल A को और गोलीय शेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, एक दूसरे से एक चालक तार द्वारा जोड़ दें, तो जो आवेश होगा वो पार्टिकल A से निकलकर शेल की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। बस ये चीज नोट कर लेना है हमको। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या लिखा? यदि आवेशित कण A यदि आवेशित कण A तथा गोलीय कोश को यदि आवेशित कण A तथा गोलीय कोश को एक चालक तार द्वारा परस्पर जोड़ दिया जाए, एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश कण A से निकलकर आवेश कण A से निकलकर गोलीय कोश एक चीज और छोटी सी, जब आप इस पार्टिकल को इससे जोड़ेंगे तो अब आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए, सोचकर बताइए कि जब आप कनेक्शन इसकी देंगे तो ये कनेक्शन इस गोलीय कोश की इंटरनल सरफेस से होगा या ये चालक तार का कनेक्शन गोलीय कोश की आउटर सरफेस से आप करेंगे। सपोज कीजिए ये एक गोलीय कोश है, ये गोलीय कोश का आंतरिक पृष्ठ है, इंटरनल सरफेस है, यहां पर वो पार्टिकल है। तो जब आप इस पार्टिकल से इस गोलीय कोश को जोड़ोगे आप तार से, तो अंदर में आप टच करेंगे इसको, तार को, कैसा बाहर पंक्चर करके यहां बाहर में टच कराएंगे आके। बड़ी जाहिर सी चीज है, बड़ी सीधी सी चीज है कि आप जब पार्टिकल से इसको कनेक्ट करोगे तार के द्वारा तो आप अंदर ही टच कर दोगे आप। तो
अगर अंदर ही टच कर दोगे तो ये चार्ज सारा का सारा जहां से चल के इधर की तरफ आना है, ये चार्ज कहां पर आएगा, इसकी इंटरनल सरफेस पर आएगा, आंतरिक पृष्ठ पर इसके अंदर की तरफ आएगा चार्ज। लेकिन क्योंकि हमने तो हमेशा पढ़ा है कि गोलीय कोष पर आवेश कहां पर एग्जिस्ट करता है, गोलीय कोष को दिया गया आवेश कहां पर ठहरता है, आंसर है गोलीय कोष को दिया गया आवेश सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर रुकता है। तो टच आपने कनेक्शन कहां पर दी है, अंदर, तो पार्टिकल से जब चार्ज चलेगा तो पहले अंदर आएगा, लेकिन क्योंकि गोलीय कोष के पृष्ठ पर चार्ज अंदर स्टे नहीं कर सकता, इसलिए वो चार्ज कहां पर आ जाता है, तुरंत बाहर में आ जाता है। और क्योंकि गोली को सुचालक पदार्थ की बनी है तो वो चार्ज को चलने के लिए अलाउ कर देती है, इसलिए कहां पर चार्ज हमेशा रुकता है, बाहर। बट यू हैव टू रिमेंबर कि पार्टिकल्स ए से स्फेरिकल शेल को हमने कनेक्शन कहां पर दी है, कनेक्शन तो हमने अंदर वाली सरफेस पर दी है, तो चार्ज पहले अंदर वाली सरफेस पर आएगा, लेकिन गोलीय कोष पर आंतरिक सरफेस पर तो कभी भी चार्ज रुकता नहीं है, वो चार्ज हमेशा निकलकर कहां आ जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करता हुआ, प्रतिकर्षित करता हुआ वो बाहरी सरफेस पर एक समान रूप से फैलना शुरू कर देगा। तो यदि आवेशित कण ए तथा गोलीय कोष को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेशित कण ए से निकलकर, तो आवेश कण ए से निकलकर, जो आवेश है वो कण ए से निकलकर गोलीय कोश की आंतरिक सतह पर जाने लगता है, क्योंकि कनेक्शन आपने आंतरिक सतह पर दी है तो आंतरिक सतह पर जाने लगता है। परंतु गोलीय कोश की आंतरिक सतह पर, परंतु गोलीय कोश की आंतरिक सतह पर आवेश नहीं रुकता, इसलिए वह तुरंत प्रतिकर्षण बल के कारण बाहरी सतह पर आने लगता है। बाहरी सतह पर आने लगता है। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट हमने बना लिया, पॉइंट 5। अच्छा, तो जैसे ही ये आप जोड़ेंगे इससे चार्ज निकलेगा और यहां पर आने लगेगा, और इससे यहां क्यों आएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई वी है, Vi प्लस वी है, हायर पोटेंशियल, एंड स्फेरिकल सेल इज लो एट लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर में जाएगा लेकिन बाहर एक समान रूप से फैलने लगेगा। और वैसे भी आप अगर ऐसे ना समझो, आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप पार्टिकल ए को और स्फेरिकल शेल को एक दूसरे से आप कनेक्ट कर दोगे ना, उस वक्त ये पार्टिकल और ये स्फेरिकल शेल दोनों एक बॉडी बन गए, एक ही पिंड बन गया पूरा का पूरा, क्योंकि कनेक्ट भी हो गया। अब अगर एक पिंड में धातु का बना है और उस पर आप चार्ज देते हो तो उसका चार्ज तो हमेशा आउटर सरफेस पर ही रुकता है, इसलिए आकर वो बाहरी सतह पर आने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक और बात देखिए, एक और अच्छा सा पॉइंट समझने की आवश्यकता है हमको। यहां पर क्या समझने की जरूरत है? समझने की जरूरत यह है कि जब ए पार्टिकल से चार्ज निकलकर इस पर आने लगेगा तो क्या इसका पूरा चार्ज निकलकर इस पर आ जाएगा, या पार्टिकल के पास थोड़ी देर तक चार्ज निकलेगा, इसके बाद कुछ चार्ज इसमें रह जाएगा? बताइए भाई। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। क्या होने लगा जैसे ही पार्टिकल ए को हमने गोलीय कोष से कनेक्ट किया, कनेक्शन देते ही यहां से चार्ज निकलकर स्फेरिकल शेल में जाने लगा और आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। क्लियर?
यहां तक तो सबको बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये उमड़ता है आखिरकार यहां पर कि क्या इसका जितना भी चार्ज है, क्योंकि इसका चार्ज निकल के यहां जा रहा है, तो क्या इसका जितना भी चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज शेल में चला जाएगा या इसके पास कुछ चार्ज रह जाएगा? तो आंसर है इसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। ये तब तक यहां से चार्ज इस पे जाता रहेगा जब तक कि इसका पूरा एक एक बूंद इसका चार्ज यहां निकल के नहीं पहुंच जाएगा, तब तक इसका चार्ज जाता ही रहेगा। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जब आप पार्टिकल ए और स्फेरिकल शेल को कनेक्ट कर देंगे, देन दे हैज बिकम वन बॉडी, वो मिलकर के पूरी एक बॉडी बन जाएंगे। और एक बॉडी में जो चार्ज होता है वो हमेशा कहां रहता है? वो पूरा का पूरा चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर रहेगा, तो अंदर में तो कोई चार्ज बचेगा ही नहीं ना। वो पूरा का पूरा चार्ज कहां रहेगा? बाहरी सतह पर रहेगा। तो ए के पास चार्ज जो होगा वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं अब कण ए का जो कुल आवेश है वो 0 हो जाता है। अब कुछ ही क्षणों में कण ए का कुल आवेश 0 हो जाता है। कण ए का कुल आवेश 0 हो जाता है, क्योंकि एक बॉडी बन गए हैं दोनों, और किसी एक बॉडी को चार्ज अगर देंगे तो केवल वो चार्ज उसकी बाहरी सतह पर रहेगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो अंदर से निकलकर सबका सब चार्ज बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज अवर 6th पॉइंट। एक पॉइंट के लिए जगह मेरे पास कम पड़ रही है, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं, इसलिए वो पॉइंट मैं यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं वो पॉइंट लिख दूंगा। अब अगला पॉइंट क्या बनना है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल का सोर्स होता है, जो आवेश होता है वो विभव का स्रोत है। अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज देते जाते हैं तो उसके विभव में लगातार क्या होती रहती है? उसके विभव में लगातार वृद्धि होती जाती है। चार्ज देने से किसी भी बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, किसी भी पिंड का विभव बढ़ता है। अब छोटी सी चीज बताइए, यहां से चार्ज निकलकर जब ऐसा जाना शुरू करेगा, शेल के पास जाना शुरू हो जाएगा चार्ज। क्लियर? अब इसके पास पहले चार्ज था कैपिटल Q, बस पहले केवल इतना सा चार्ज था इसके पास। उस वक्त इसका पोटेंशियल कितना था? Vs 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R या Vi, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, अब एक चार्ज पार्टिकल जब हमने यहां रखा और कनेक्शन दे दी इसकी हमने, तो यहां से भी चार्ज निकलकर थोड़ा चार्ज, जो भी इसके पास ये चार्ज स्मॉल q था, वो चार्ज भी निकल करके तो यहां पर आ गया। अगर वो चार्ज भी निकल करके यहां पर आ गया, तो अब आप मुझे बताइए, क्या इसके पोटेंशियल में कुछ वृद्धि हुई होगी या इसके पोटेंशियल में कोई वृद्धि नहीं हुई होगी? सोचिए थोड़ा सा और इसको भी बताइए। फिर से सुनिए मेरी बात, मैंने क्या क्वेश्चन किया? अभी अभी आपने देखा है कि इस पार्टिकल ए से चार्ज निकलकर स्फेरिकल शेल में आना शुरू हो गया, तो इसके पास पहले कितना चार्ज था? कैपिटल Q। अब इस पार्टिकल का स्मॉल q चार्ज भी निकलकर इसके पास आ गया, तो शेल के पास चार्ज क्या हो गया? पहले की तुलना में चार्ज की मात्रा के बारे में बताइए। चार्ज बढ़ गया। पहले अगर 10,000 माइक्रोकूलम था इसका, अब यहां से 10 माइक्रोकूलम और यहां पर आ गया, तो शेल का चार्ज हो गया 10,010 माइक्रोकूलम। तो शेल के आवेश में तो वृद्धि हो गई, लेकिन क्या शेल के विभव में भी वृद्धि होगी? जो पहले Vi था या Vs था, क्या उसके विभव में भी अब कुछ वृद्धि होगी या विभव में वृद्धि नहीं होगी? तो आंसर है शेल के विभव में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ज इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल। आवेश विभव का स्रोत होता है। जो आवेश होता है वो विभव का स्रोत होता है। किसी भी बॉडी को आप आवेश देते जाएंगे तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अब
यहां से चार्ज निकल करके यहां आया, शेल के चार्ज में वृद्धि हुई, इसलिए शेल के विभव में भी थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो इसका विभव जितना था VI था, VS था, उससे थोड़ा विभव पहले की तुलना में इसका पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस स्थिति में गोलीय कोश का विभव पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस स्थिति में गोलीय कोश के विभव में या गोलीय कोश का विभव थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, तो जब आप ये सब कर देंगे तो गोलीय कोश का जो विभव होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, कि किसी भी बॉडी को आवेश देने से उसका विभव इंक्रीज होता है, तो गोलीय कोश को अगर आवेश मिला है तो उसका विभव भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज शेल। आप हो सकता है आपको लगे कि इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी आप जैसे जैसे आगे आप स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जरूरत पड़ेगी। और एग्जामिनेशन में भी या आपके जो प्रैक्टिकल में आपका जो वाइवा लेते हैं टीचर, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको सिचुएशन दी जा सकती है कि स्फेरिकल शेल है, ये है और ये सिचुएशन है, तो इसका जवाब बताइए। आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड आई होप नाउ यू आर रेडी टू टेल अबाउट द या गिव आंसर अबाउट द ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। ओके, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से तैयार करना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत में कभी कमी नहीं लानी है, ये बहुत आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि सफलता की तैयारी ना करना ही असफलता की तैयारी करने के बराबर होता है। इसलिए प्लीज आप मेहनत जरूर करते रहें, भले ही थोड़ी थोड़ी करें। किसी दिन आपको मौका नहीं मिला तो थोड़ा ही, लेकिन आप रेगुलरिटी जरूर बना के रखें। क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूं कि आपके द्वारा आपकी मंजिल की ओर बढ़ाया गया हर एक कदम आपके और आपके मंजिल के बीच की दूरी को हमेशा कम करता है, कदम कितना भी छोटा हो। इसलिए प्लीज इन सब बातों को जरूर याद रखें। आई होप कि आज वाला पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें और मैं उसको आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज फिजिक्स में हम इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।